जय जिनेन्द्र। महर्षि के कहने से ही समझ में आता है कि चीजों को सुख दुख नहीं होता है, हमें उनसे लगाव होता है, इसलिए हम उनमें सुख दुख का अनुभव मान लेते हैं। तो ये सोचने की बात है कि क्या हम वन साइडेड रिलेशनशिप यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम सीक्वेंस देखें तो इट बिकम्स वेरी मच एविडेंट कि सबसे पहले तो जिनके पास में जिनकी घड़ी थी, उनको उस घड़ी से लगाव था क्योंकि उनके वाइफ ने उनको गिफ्ट करी थी। इट हैड अ वैल्यू ऑफ दैट मोमेंट व्हिच वाज कनेक्टेड विद देम, और एक मेमोरी रिप्ले होती थी तो उनको अच्छा लगता था, आई एम कनेक्टेड टू माय वाइफ और टू दैट सिचुएशन और दैट इंसिडेंस ऑफ एनिवर्सरी और मैरिज। तो उस तरह से वहां पर एक एक्सट्रैक्टेड हैप्पीनेस का एक प्लेजर। अब वो पुरानी हो गई, अब उनको नई चाहिए, तब वो उतना सुख नहीं दे रही, तो ही वाज इन द फेज ऑफ फाइंडिंग अनदर न्यू वॉच। अब नौकर के साथ में क्या खेल चल रहा है कि गिर गई, टूट गई। अब टूट गई तो उसको वो इंसिडेंस, वो घड़ी दुख दे रही है क्योंकि उस घड़ी से अब उसको ऐसा लग रहा है टूटने से मेरा जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, उसमें से अब मेरा काट लिया जाएगा। तो वहां उसको फीलिंग ऑफ सैडनेस है। अब दिस सैडनेस इंक्रीजेस, ये डबल हो जाती है इंटेंसिटी जब उसे ये पता चलता है कि शायद ये घड़ी उसे मिल सकती थी। तो अब तो उसको और ज्यादा दुख होने लगता है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या हम अपने ही भावों के साथ में कोई खेल खेलते रहते हैं। क्या हमारे ही भाव हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं रहते। क्या हम अपने भावों को मैनेज नहीं कर सकते कि हमें किस समय किस तरह के भाव फील करना है। अम, तो ऐसा कहते हैं, डेटा बताता है कि 98% ऑफ अस स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स दैट रियली डजंट मैटर टू अस। और अगर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी दी होती उस समय चूज करने की, तो शायद हम जो उस समय सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो नहीं करते, हम कुछ और चूज करते उस मोमेंट में हमारे लिए करने के लिए। तो अगर वो पॉज मोमेंट हमको हमारी लाइफ के कई कई क्षणों के अंदर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस में आने लगे, तो इट इज पॉसिबल कि हम हमारी चॉइसेस ऑफ आवर फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो सिचुएशंस हमें फील कराती हैं, ये हमारी सोच है कि वो हमें इस तरह से फील करा रही हैं। लेकिन सिचुएशंस का वास्तविक रूप में कुछ लेना देना नहीं होता, हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हम किस ढंग से उसे देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अम, एक जैसे एक डिफॉल्ट सेटिंग टाइप की हो रखी है। मतलब बाय डिफॉल्ट वी वांट टू थिंक नेगेटिव, बाय डिफॉल्ट वी वांट टू प्ले द सेम टाइप ऑफ गेम्स और हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न्स। जिस ढंग से हम सोचते आ रहे हैं अभी तक, हम उसी ढंग से सोचना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं। हम कोई नई सोच वहां नहीं लाना चाहते। तो ये हैबिचुअल पैटर्न क्यों बना हुआ है, तो हो सकता है शायद हमारी एक डिफॉल्ट सेटिंग हो रखी है यहाँ पर। तो आचर्षी कहते हैं कि अ, जो पंचम काल है वो तो डिटोरिएशन की तरफ जाएगा, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि हम उसके डिटोरिएशन में निमित्त बने कि नहीं बने। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम हमारी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ फीलिंग कि हमें इस समय क्या फील करना है, हमें क्या सोचना है, क्या हम उसकी चॉइसफुली कोई और डिसीजन, कोई और फीलिंग जोन वहां पर चूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील वी मस्ट पॉन्डर अपॉन, थोड़ा सोचना चाहिए हमें। और दूसरा कि um, हमें जरूरी नहीं है कि हम निमित्त बने ऑन दैट डिफॉल्ट सेटिंग, नंबर वन। और महर्षि कहते हैं कि अगर डिफॉल्ट सेटिंग नेगेटिव हो रखी है, हमने हमारे लिए कॉन्स्टेंटली दुख बनाने का स्टेट चूज कर रखा है कि बस अपॉर्चुनिटी मिले और हम कैसे अपने आप को दुखी करें, अभी इस तरह का एक स्टेट क्रिएट कर रखा है। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कि हमने हमारा नरक चूज कर रखा है अभी यहीं पर हमारे फीलिंग जोन से। जय जिनेन्द्र, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। ये जो वाकया है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरह से हमारे डे बाय डे मेंटल स्टेट ऊपर नीचे होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। आप देखिए उस नौकर की बात। नौकर को सबसे पहले तो डर लगा कि उसकी तनख्वाह कट जाएगी, उसको डांट पड़ेगी और न जाने क्या होगा, तो एंग्जाइटी में था। उसके बाद में जब उसको डांट नहीं पड़ी
और उसके एम्प्लॉयर ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, घड़ी टूट गई तो क्या हो गया, ठीक है, तो वो न्यूट्रल स्टेट में चला गया, रिलीफ की स्टेट में चला गया। और तीसरी बात, जब उसको ये पता चला कि ये तो घड़ी मैं तुझे देने वाला था, अब वो अपोजिट साइड जाके सैडनेस, डिप्रेशन की स्टेट में चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ये 3 स्टेट में हुआ। एक आदमी गया तो क्यों गया? वो इसलिए गया क्योंकि उसका उस घड़ी से अटैचमेंट था। उसका उस घड़ी से अटैचमेंट था, घड़ी के टूटने से अटैचमेंट था, और घड़ी मिलने नहीं मिलने से अटैचमेंट था। हर एक चीज़ का अटैचमेंट इस वाक़ये में घड़ी से जुड़ा हुआ था। यही हमारे साथ होता है कि हम इस राग-द्वेष के जो पेंडुलम है इसमें फँसे रहते हैं, कहीं राग में चले जा रहे हैं, कहीं द्वेष में चले जा रहे हैं, और हमारी स्टेट समता स्टेट की नहीं रहती। तो ये समता स्टेट कैसे आए? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस राग द्वेष से हटना पड़ेगा, यानी कि इस अटैचमेंट से हटना पड़ेगा टू ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड अस, टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, पीपल, पोजीशंस, एवरीथिंग। और हम जब हम इस नॉन अटैचमेंट के भाव को लेकर के, इस नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर एक बड़ी समता स्टेट आएगी, एक स्थिर स्टेट आएगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो निश्चित रूप से ये जो ऊँच-नीच वाली स्टेट्स हैं, मेंटल स्टेट्स हैं, ये हमें गलत कर्मास की तरफ धकेलने वाली है। एक और मैं आपके साथ में इस पॉइंट को थोड़ा-सा एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस पर डालना चाहूँगी कि हम नॉट जस्ट पेन में एक लाइफ़स्टाइल हमारी क्रिएट कर रखी है, बट हम एक्चुअली में पेन से प्लेज़र भी एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। एक इंसिडेंस है जिसके अंदर मैंने देखा कि बच्चा है, स्कूल गया और उसको चोट लग गई। वो वापस घर पर आया और इसने मुझसे पूछा कि अपन इस पर कैसे उपचार करें? तो देखा घाव ज़्यादा था तो मैंने उस पर अच्छे से एक पट्टा बाँध दिया। दूसरे दिन स्कूल गया तो अ, पट्टा बाँध कर के गया वो स्कूल में। फिर थोड़ा-सा बेटर हो गया, हील होने लग गया। तो वापस जब घर पे आया तो मैंने उससे पूछा कि अब तो हील हो रहा है, अब पट्टा बाँधने की अपने को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, नहीं मम्मी आप पट्टा बाँध दो, मुझे मुझे चाहिए वो पट्टा अभी हाल, आई नीड इट। तो मैंने बोला ठीक है भई बाँधना है तो बाँध लो। फिर बाँध करके उसको भेजा। अगले दिन फिर वापस से मैंने पूछा अब क्या करना है? अब तो ज़रूरत नहीं लग रही पट्टा की, बाँधना है कि अभी भी चाहिए आपको ये पट्टा? नहीं मम्मी आज पट्टा बिल्कुल मत बाँधना आप। तो मैंने बोला आज ऐसा क्या हो गया जो एकदम आपको कल तो बहुत आप चाह रहे थे और आज आप बिल्कुल नहीं चाह रहे। तो इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है कि तीनों स्टेट के अंदर सबसे पहले तो पट्टा उसको इसलिए बांधना था क्योंकि उसे लग गई थी, तो एक पेनफुल सेंसेशन उसके साथ में था। तो हमने दुःख फ़ील किया, तब पट्टा बाँधा वहाँ। अगले दिन ये हुआ कि सब जनों ने स्कूल में उनसे पूछा कि अरे आपको पट्टा बंध गया, आप सिम्पैथी दिखाई उनके प्रति, उनको बहुत साजो-सँभाल करके रखा, बहुत सॉफ्टली उनसे बात करी हर जने ने, और जो लोग इन जनरल बात नहीं करते थे, वो भी आकर के उनसे बात करने लग गए। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इतना सारा अटेंशन मिल रहा है मुझे मेरे पट्टे से, तो इस पट्टे को रहने दो वहाँ। तो वो सिम्पैथी गेन करके वहाँ पर पट्टे से प्लेज़र एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। तीसरे दिन क्या हुआ भैया कि क्यों आपको अब पट्टा नहीं बाँधना है? अभी तो मज़ा आ रहा था। तो तीसरे दिन ये हुआ कि उनको पता चला रिसेस में गेम खेलने के लिए नहीं मिला। सॉकर खेलते हैं लोग रिसेस में, तो वो खेलने को नहीं मिला, तो एक साइड बैठे रहे क्योंकि पट्टा बंधा हुआ था। अब तो हुआ ये कि वही सिचुएशन एक है बस कि हमें लगी है। उस एक सिचुएशन से हमने 3 चीज़ें डिराइव कर लीं, लेकिन हमने इस फ्लो ऑफ थॉट्स के अंदर ये नहीं सोचा कि हम क्या किस समय सोच रखना चाहते हैं। हमें ये इंसिडेंस क्या सिखा रहा है, हमें क्या मैसेज दे रहा है, हमें कहाँ जगा रहा है, किस चीज़ के लिए। और शायद हम ज़रा-सा पॉज़ करके उस मोमेंट को देखें, तो हमें पता चलेगा कि चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं जो कि हमारे अंदर दुःख क्रिएट करती हैं। लेकिन मुझे अभी पॉज़ करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेन ऑफ दुःख को कंटिन्यू करना है क्या? कि मुझे इस ट्रेन ऑफ दुःख को यहीं स्टॉप करना है? तो इस बात का हमें तो वही मुझे लगा कि मेनी टाइम्स हम लोग बहुत प्लेज़र भी डिराइव करते हैं फ्रॉम आवर पेनफुल सेटिंग्स। और आपकी बात का मैं कनेक्ट हुँ। यहाँ लेती हूँ कि साइंटिफिक एनालिसिस जो महर्षि ने यहाँ करा है और उसी बात को आपने यहाँ दोहराया कि आसक्ति ही एक्चुअली दुःख का कारण है। हम जब चीज़ों से अटैच हो जाते हैं दैट्स एक्चुअली द प्रॉपर एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन कि हमें दुःख होता क्यों है।
और जो कर्म कैसे करें हैं, इसमें आयु कर्म का चैप्टर है। और महर्षि यहाँ पर एक्चुअली हमारे को 4 गतियों का जो रिलेशन है वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आचार, विचार और व्यवहार से हम अपने ही थॉट्स के इंटरप्ले से कंटिन्यूअसली अपने ही अंदर उन गतियों को घटाते हैं। ये कहीं और बनाई हुई गतियाँ होंगी तो होंगी, लेकिन सबसे पहले तो हम उनका निर्माण अभी इसी क्षण हमारे अंदर करते हैं। तो मतलब वेरी सिंपली कि हमारी बहुत ही प्यारी-सी वस्तु है, हम उससे इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि अब कोई वो वस्तु हमसे ले ले या उस पर कोई बुरा कमेंट कर ले तो हमें गुस्सा आएगा। वहाँ पर हमारा स्टेट तो इस तरह से वो अटैचमेंट्स हमें कंटिन्यूअसली दुःख और सुख एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सँभाल कर रखना है, उसको बहुत सहेज करके रखना है। तो वो हमें सुख दे रहा है, वहाँ रखा हुआ भले हम पहन नहीं रहे उसे। तो इस तरह से हम एनालिसिस करें तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को रैंडम मोमेंट्स के साथ में ऑक्यूपाई कर रखा है हमने हमारे माइंड को। और सैडली हम अपने ही खुद के ये थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। हम हैबिचुअल थॉट्स को स्टॉप नहीं कर पा रहे। और इसके लिए मुझे लगता है कि अगर हमें चॉइस दी जाए कि किस मोमेंट पे हम अपने इस दुःख को कन्वर्ट करके सुख की फीलिंग वहाँ ला सकते हैं, अगर ये मोमेंट ऑफ चॉइस दी जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी पड़ेगी वो एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट ऑफ आसक्ति है या परिग्रह है या एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट ऑफ अटैचमेंट्स है व्हिच इज़ लेटिंग गो। तो ये जो कला है लेटिंग गो की वो यहाँ सीखनी पड़ेगी, तब तो हम जाकर अपने आप को डिटैच कर पाएँगे उन मोमेंट्स से और उन मोमेंट्स से फिर हम एक्चुअली में दुःख की जगह सुख क्रिएट कर पाएँगे। तो एट एनी मोमेंट महर्षि हमेशा कहते हैं कि वी हैव द पावर, वी हैव द चॉइस ऑफ वी हैव द पावर ऑफ चॉइस कि हम किस क्षण क्या चूज कर सकते हैं। तो ये लेटिंग को कला पर शायद थोड़ा सा अपन को और सोचना चाहिए। डेफ़िनेटली, बहुत बहुत सही है। देखिए क्या है कि ये तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अटैचमेंट हमेशा हमें दुःख की तरफ ले जाता है। ये तो बड़ा अच्छे से प्रूवन हो गया है, सबने कहा भी है और सबने एक्सपीरियंस भी किया है। पर हमने ये भी देखा है कि ऐसे कई महापुरुष हैं, जो कि इस अटैचमेंट से ऊपर राइज़ कर चुके हैं और वो अब दुःख की तरफ नहीं जाते। तो अगर वो उठ सकते हैं, अब वो अपने आप को उठा सकते हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते? क्यों नहीं उठा सकते? कारण देखते हैं। कारण ये है कि हमारे जो फ़ोकस है ना, वो फ़ोकस हमेशा आउटसाइड चीज़ों पे रहता है और हम आउटसाइड चीज़ों से सुख की अनुभूति करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जैसे वो बच्चा है, वो पट्टी से सुख अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। सोचने की बात है, कैसी अजीब-सी बात है। तो हमें अपना फ़ोकस को हटाना पड़ेगा कि ये जो बाहरी वस्तुएँ हैं, बाहरी एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से सुख ढूँढने के बजाय अपना फ़ोकस इनवर्ड लेना पड़ेगा, अपने अंदर लेना पड़ेगा और वहाँ पे हमें जो सुख मिलेगा, जो जॉय मिलेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो फ़ोकस हमेशा इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाएँ, ऑवर बाय ऑवर, मिनट बाय मिनट एंड सेकंड बाय सेकंड और फ़ोकस इस पे करें कि हमारे अंदर क्या-क्या रिचेस हैं, हमारे अंदर क्या-क्या आत्मा की अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं और हम उनको किस तरह से एक्सपीरियंस करें और किस तरह से एक्सप्रेस करें। मोमेंट बाय मोमेंट मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को किस तरह से ऊपर उठा रहा हूँ और किस तरह से अलग-अलग लेवल्स पे पहुँच रहा हूँ। अगर हमने फ़ोकस इंटरनल कर लिया तो ये एक्सटर्नल छोटी-छोटी चीज़ें, घड़ियाँ, पट्टियाँ, ये सारी चीज़ें से हमारा हमें हमें धकेल नहीं पाएगी इस अप्स एंड डाउन्स में, हमें दुखी नहीं कर पाएगी। जी, बिल्कुल एक्चुअली में। और जो आपने ये फ़ोकस चेंज करने की बात करी ना, ये यही एक्चुअली एक बहुत बेसिक लाइन क्रिएट करता है अम, हमारे को एक नए थॉट प्रोसेस को वहाँ पर लाने में, जो कि हमने पहले लाया नहीं था। महँगी घड़ी का क्या होना हमारे हाथों पर ज़रूरी है? क्या वो मेरे भीतर की कोई ऐसी कमी है जिसे वो पूरा कर रही है? इसी तरह से अगर हम सोचें तो हमारे जीवन में जितने हमारे रिलेशनशिप्स हैं और चीज़ों से अटैचमेंट हैं, क्या कहीं-कहीं वो हमारे भीतर की कई-कई कमियों को पूरा करते हैं क्या? तो रियली में बहुत ज़्यादा अपने साथ में समय व्यतीत करके इन प्रश्नों को अपने साथ उठा कर के इनका सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत है, ताकि हम सोच कर, समझ कर के एक डिफरेंट चॉइस क्रिएट कर सकें अपने लिए।
अब आपने जो बात कही कि अपनी इनर प्रॉपर्टीज को रियलाइज अगर हम करते हैं, तो फिर हम फिर क्यों चीजों को ढूंढेंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। आज उसका रियलाइजेशन ही नहीं है, इसीलिए तो हम अपने अंदर की उन कमियों को भरने की कोशिश कर रहे हैं बाहर के एक्सट्रैक्शन से, बाहर के सुख से, जो कि हम बाहर की चीजों से सुख एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब शायद अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा बिहेवियरल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा अब इंटेंशन चेंज हो जाएगा, हमारे लिए एक इंटरनल पर्पस क्रिएट हो जाएगा कि हमारा फोकस हमारी इंटरनल प्रॉपर्टीज को सिक्योर करना है, ना कि हम बाहर से चीजों को ढूंढें जो कि हमको फिल इन करें। हम ऑलरेडी भरे हुए हैं, पूरे हैं हम अब अपने अंतर्मुख दृष्टि करें और अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करें कि हम कौन हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे वर्च्यूज क्या है। और इस तरह से फिर अपने अंदर का जब गैप पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो है ही पूरा, लेकिन हमने मान रखा है कि हम पूरे नहीं हैं, तो वो पूरा जब हमारे एहसास में आने लगेगा तो जो मैंने अभी लेटिंग गो के बारे में कहा, जो आपने कहा कि आसक्ति छूट जाएगी, चीजों का अटैचमेंट्स छूट जाएगा, ये सारी की सारी बातें वहां पर घटेंगी। लेकिन वी जस्ट नीड टू फाइंड दैट वन लिटिल मोमेंट ऑफ पॉज, जहाँ पर हम अपने भीतर झांके कि वो चीज मेरे अंदर की क्या कमी पूरी कर रहा है। और दूसरा प्रश्न ये कि क्या रियली में मेरे अंदर उस चीज की कमी है, क्या मैंने सोच रखा है कि मेरे अंदर वो कमी है, या फिर वास्तविक रूप में वहां पर कमी है। अगर इस तरह का हम एक अपने आप के साथ में एक वार्तालाप करेंगे, तो हम खुद रियल फैक्ट की तरफ पहुंचेंगे कि क्या है। बातचीत तो हमें अपने भीतर से चालू करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये बहुत अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली। एक छोटी-सी चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक आदमी एक गैया को बाँध के ले जा रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था कि देखो मेरे पास गैया है, कितनी सुंदर गैया है एंड ऑल दैट थिंग। पर जब किसी वाइज़ आदमी ने उसको देखा, तो उसने हँसा उसको देख कर के कि तू गैया को नहीं बाँध के ले जा रहा है, गैया तुझे बाँध के ले जा रही है। का क्या मतलब हुआ कि भई इसको गैया को तूने बाँधा तो तेरा फ्रीडम तो खत्म हो गया। अब तो तू सिर्फ़ यही काम कर सकता है कि गैया को पकड़-पकड़ के घूमता रहे, उसको चराता रहे। तू और कुछ नहीं कर सकता। कल को तेरा इच्छा हो गोलगप्पे जाके खाना है तो नहीं खा सकता। कल तुझे जाना है कि तू दोस्तों के साथ घूमने चला जाए तो नहीं जा सकता। कल तुझे जाना है कि कोई किताब पढ़ने बैठ जाऊँ तो नहीं पढ़ सकता। अपने स्कूल चला जाऊँ नहीं कर सकता। अब तो गैया को बाँध के घूमते रहो बस। सोचने की बात है कि इस तरह से हमने अपना अटैचमेंट्स को लेकर के कंप्लीट फ्रीडम को लूज़ कर दिया। हमें टोटल फ्रीडम था, हम एक बहुत फ्री इंसान हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, जैसी चाहे अपने जीवन को बना सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहें अपने जीवन को ले आ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमने अपने पास बहुत सारी गैयाएँ बाँध रखी हैं और वो गैयाएँ हमें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि हम उसको भी देखना है वो क्या कर रहा है, उसको देखना है वो क्या कर रहा है, वो घड़ी मुझे मिल रही है कि नहीं, वो पट्टा मेरा उतर रहा है कि नहीं। इस तरह से तरह-तरह के अटैचमेंट्स हमें फँसा के रखा हुआ है और हम उस तरह से फँस गए हैं, जैसे मकड़ी के जाल में एक मक्खी फँस जाती है। तो हमें अपने जीवन के लिए क्या करना है वो फ़ोकस यदि हम करें, उसको करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है जाल को ख़त्म करना पड़ेगा, ये अटैचमेंट्स को तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने सारे अटैचमेंट्स टू पैसे से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट, पावर से अटैचमेंट और सारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं, उनको अगर हमने ख़त्म कर दिया, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया, तो हम कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, हम कंप्लीटली आज़ाद हो जाते हैं और हम अपनी मकसद जीवन का जो मकसद है, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। हम जो चाहें अपने आप को सँवारने के लिए, अपने को उठाने के लिए, अपने को विद्वान बनाने के लिए, जो चाहें वो कर सकते हैं। समाज सेवा करना है, वो कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक थिंग है समझने की अटैचमेंट्स को लेके। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन अटैचमेंट्स के कारण ही हमारे चारों तरफ हमारे 4 बेसिक इमोशंस कंटिन्यूअसली रोटेट होते हैं। बेसिक्स ऑफ जैन फंडामेंटल्स में बताते हैं कि 4 ही भावों से हम अभी हाल, अगर एक ये ऑटोमेटेड लाइफ जो जीते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर में, प्राइड में, डिसीट में, ग्रीड में, बस ये 4 भाव से ही हम बिहेव करते हैं। कोई दूसरा बिहेवियरल पैटर्न ही हमने अभी तक नहीं ढूँढा। अभी जो आपने कहा कि सर्विस कर सकते हैं, इतना सुंदर, इतना ओपन, इतना ब्रॉड थॉट है ये, बट उसका परसेप्शन और फीलिंग ज़ोन में ही नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर अभी हाल केवल उन 4 कषायों के आस-पास घूमता रहता है। और हमारी सारी सोच इसके आसपास होने के कारण हमारी एक इंटरनल लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो जाती है।
और महर्षि क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि वॉच करो कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो। यही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो कि आपका निर्माण करती है कि आप आगे किस। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बहुत आसान है जानना कि हमारी अगली गति कौन सी होगी। बस चेक कर लो किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम मोस्ट ऑफ द टाइम ड्वेल करते हैं, कौन सी ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम पर रहते हैं। ग्रीड से हम इंस्पायर्ड हैं, पूरी हमारी सोच उससे चलती है कि हम छल कपट में मजा लेते हैं, और वहीं हम बता देंगे कि हमारी एक्चुअली गति है कौन सी। तो बस आज चलिए इसी बात को लेकर के हम एक बस कंक्लूजन लेते हैं। लेटिंग गो एक कला है, बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को, थॉट प्रोसेसेस को चेंज करना एक कला है, अपने भीतर की इनर क्वालिटीज को ढूंढना पहचानना एक कला है, और अपने आप से बातचीत करना एक कला है। तो यहीं पर आज हम विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ में, महर्षि के साथ, उनके विचारों के साथ में, और फिर हम थोड़ी सी कुछ बातचीत करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।